दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी, फॉर्मर डीजीपी गुजरात अनिल प्रथम जी का पीएस, और साथ में मिस्टर प्रदीप जी जो रोहिणी में कार्यरत हैं, एक बियर बार के दो बार के मैनेजर हैं। और आपने देखा होगा इनका वीडियो कि सहरसा जिला में एक एसएचओ ने ये किया था कि आपको पता है कि दो पक्षों में जब विवाद होता है तो एक शातिर व्यक्ति क्या करता है, एक पक्ष का जब मारते हुए का वीडियो बना लेता है, दूसरे पक्ष का नहीं बनाता है, उसको फंसाना चाहता है। सेम घटना इनके परिवार के साथ हुआ। दो पक्षों में लड़ाई हुआ था। इनके परिजनों को मारा गया था, दूसरे पक्ष ने मारा था, और जब इन्होंने हाथ छोड़ा तो उसका वीडियो बना लिया आरोपी ने, दूसरे पक्ष ने, और थाने में दिखाकर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। हमने जब एसएचओ से बात किया तो कह रहा है कि नहीं सर, हमने वीडियो देखा है और मैं मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा इनके खिलाफ़, मैं इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा अगेंस्ट में। हमने कहा आपको तो करना पड़ेगा एसएचओ साहब, कि मैं डीजीपी का पीएस हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आईजी को बोलेंगे, डीआईजी को बोलेंगे, डीजीपी को बोलेंगे। चलिए 3 दिन लगा, तीसरे दिन में हमने मुकदमा पंजीकृत एफआईआर करवा दिया, और दुश्मन जो है धूल चाट रहे हैं। और प्रदीप जी से जो है हमारा गहरा रिश्ता हो गया उसके बाद से, क्योंकि जहाँ पे कार्यरत हैं उसमें एक रनवे भी है, फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर आप खाना खा सकते हैं, चार्जेज है। उसके बाद से बोटिंग भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और प्रदीप जी बताएंगे। और आपके एरिया में कोई दिक्कत आ रही है सहरसा जिला में, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, या किसी साथ गलत हो गया, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, या किसी के साथ गलत नहीं हुआ है और एफआईआर दर्ज हो गया है, फाइनल रिपोर्ट लगाना चाहते हैं, मदद चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो न्याय मिलेगा आपको। नंबर इनका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्लैश करेगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। मिस्टर प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या घटना घटित हुई थी कि मैंने उस मुसीबत की घड़ी में चट्टान की तरह खड़ा रहा, मैंने आपको वादा किया था कि आपकी समस्या का समाधान होगा, और मैं उस वादे पे कायम रहा। जस्ट अ मिनट, एक मिनट आप बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा दोस्त एक मेरा भाई के तरह है, जो फॉर्मर डीजीपी अनिल प्रथम जी के पीएस हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे घर में कोई विवाद हुआ था जिसमें मेरे परिजन बहुत दुखी थे, और हमारे पास कॉल आया और मैंने विनय भैया जी से संपर्क किया, जो फॉर्मर डीजीपी साहब के पीएस हैं, और हमें उनसे काफ़ी सहायता मिली और उन्होंने हमारा एफआईआर दर्ज करवाया। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने क्षेत्र में कोई भी विवाद होता है, चाहे किसी का ज़मीन कब्जा हो या कोई थाने में कोई एसएचओ साहब आपका केस एफआईआर नहीं कर रहा हो, या कोई मनमानी कर रहा हो अपने मन से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी तरह की परेशानी हो या कोई भी तरह की तकनीकी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करके उस समाधान का मैं सल्यूशन कुछ ना कुछ निकलवा दूंगा, आपका सहयोग करूंगा, और आपका काम सही तरीके से प्रभारी सुनेंगे, ये मेरा है। और तत्काल में सुनेंगे, और 24/7 आप फ़ोन मिला सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ दुश्मन भी है, कि जैसे जैसे हम लोग पैरवी करते हैं, जिस पीड़ित की मदद करते हैं, उसकी नज़र में तो हम भगवान बन जाते हैं, बाकी जो आरोपी होता है उसके नज़र में हम लोग बदमाश बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो दुश्मन मानता है। लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे चापलूस, चीटिंगबाज जो बुराई करना चाहते हैं आपके पीठ पीछे, उसको आप दरकिनार करिए, और आप आगे बढ़िए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, कुछ भी हुआ, तो आप तुरंत तत्काल संपर्क करिएगा। नहीं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जिला स्तर से हो, चाहे वो राज्य स्तर से हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर से हो, उन सब का समाधान मेरे पास है। कोई पदाधिकारी आपके पास गलत पैरवी करता है, निर्णय लेता है, या गलत मान लीजिए दलितों को सताता है, तो उसके लिए हमारा संविधान है। हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, और हम आप लोगों का सपोर्ट दिल से करेंगे। आप लोग विश्वास बनाए रखें।
धन्यवाद जी। और दोस्तों अंतिम समय जब विराम को वाणी दे रहे हैं हम, तो एक अंतिम समय में कुछ कहना चाहेंगे। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मैं पीएस हूँ और डीजीपी साहब तत्कालीन कार्यरत कैप्सी के एडवाइज़र हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे और ऑल इंडिया वर्किंग है। आप तत्काल में अब एक सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़े रहते हैं, नेताजी की जय हो, नेताजी की झंडा लेके घूमते रहते हैं। हम लोग किसी नेता वेता के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और किसी जब समस्या आती है किसी नेताजी के पास आप जाएंगे तो उसका एक तो एक्चुअली समय नहीं होता है, नहीं दूसरा सही हमेशा बात। आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। हम लोग 24/7 ही नहीं कहेंगे, हम ट्रेन में हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं, मार्केट में एक बेल बजेगी और उसी बेल पे हम लोग तुरंत उसकी पैरवी करेंगे। तो ट्राई करिएगा। प्रदीप जी के नंबर पर धन्यवाद।